इंटरव्यू में जाने के लिए हमारे पास ये एपीआई होना चाहिए। ये एपीआई होता क्या है, जिसको हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कैंडिडेट के एकेडमिक परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करने के लिए ये एपीआई टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीआई होता क्या है, इसको हम समझेंगे, और इसमें कितने कितने पॉइंट्स दिए जाने चाहिए और कितना स्कोर रहेगा तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, या कितना स्कोर रहे तब आप महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ये होता किस लिए है। ये एक इंडिकेटर है, निर्देशांक है, जो आपको बताता है कि कैंडिडेट को जो हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उसका कितना मार्क्स बन रहा है एकेडमिक एरिया में। ठीक है, और खास तौर पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपनी पहली नियुक्ति एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लेने जाते हैं। शुरुआत होती है यहां पर ग्रेजुएशन से। ठीक है, ग्रेजुएशन के स्कोर में अगर आपने, मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो बीए किए हुआ है, ठीक है, किसी कैंडिडेट ने बीए किया हुआ है हिंदी से, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीए हिंदी है, और हिंदी के जो मार्क्स हैं उसके टोटल क्यूमुलेटिव मार्क्स जो उसके सारे सेमेस्टर के सारे ईयर्स के मिला के अगर 80% से ऊपर होते हैं तो उसको 15% जोड़ लीजिए। इस तरीके से हम जोड़ते चलते हैं। मान लीजिए 80% से ऊपर है तो उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 15 मिलेंगे। अगर 60 और 80 के बीच में है तो 13 हो जाएगा, और 55 और 60 के बीच में है तो 10 होगा, और 45 और 55 के बीच में है तो इसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दूसरा, स्नातकोत्तर, जिसको हम, अब मान लीजिए वो कैंडिडेट आ गया एमए में, उसने एडमिशन लिया, एमए हिंदी वो कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से एमए में अगर उसके 80% से अधिक मार्क्स हैं तो उसको 25 नंबर मिलेगा। 60 से 80 के बीच में है तो 23 नंबर वो जोड़ ले, और 55 से 60 के बीच में है तो वो 20 नंबर यहां पर ऐड कर ले, और अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 5% और बढ़ा दीजिए, 50 से 60 का इसका ब्रैकेट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा, एमफिल चूंकि अब डिसकंटिन्यू हो चुका है एनईपी 2020 आने के बाद, लेकिन एनईपी से पहले एमफिल चलता था। अगर कोई छात्र छात्रा एमफिल है तो एमफिल में अगर उसने 60 से अधिक मार्क्स पाए हैं तो 7 नंबर, 55 से 60 के बीच में है तो 5 नंबर अपने आप यहां पे वो ऐड कर ले। ठीक है, अब यहीं पे एक बात फंसती है, मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि क्या सिर्फ नेट क्वालिफाई करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, तो उनको ये बात जरूर समझ लेना चाहिए कि अगर आप पीएचडी हैं नेट क्वालिफाई करने के साथ तो आपको 30 नंबर का फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा, वो इस एपीआई टेबल में आप समझ लीजिए। अगर आप पीएचडी हैं, ठीक है, मान लीजिए पीएचडी है, सिर्फ पीएचडी, नेट है या नहीं है वो अलग बात है, तो आपको 30 नंबर मिलेगा। एक बात और मैं यहां पे ऐड ऑन कर दूं, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा, और अगर आप डिग्री कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बिहार के लिए ही है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी महाविद्यालय में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये एपीआई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पे कोई छात्र नेट है जेआरएफ के साथ तो उसको 7 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप ये सोचिए कि कोई नेट है सिर्फ तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। अब मान लीजिए नेट के साथ आपने पीएचडी कर लिया तो 30 और 5 35, या फिर अगर आप जेआरएफ होंगे तो 30 और 7 37 नंबर आपको यहां पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी यही जो गेम चेंजर है आपका, 30 नंबर यही बढ़ जाता है। इसीलिए जो छात्र नेट के साथ पीएचडी होते हैं उनको प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, उनको प्रायोरिटी पे रख के उनकी जॉब सिक्योर हो जाती है। ठीक है, अब नेट और सेट या सिलेक्ट हैं आप तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ये आप अपने हिसाब से इसको जोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये है आपकी वो जमा पूंजी जो आपने पढ़ाई के दौरान की है, इतना 5 नंबर तक। अब इसके बाद आता है आपका कुछ रिसर्च पब्लिकेशन। क्या आपकी कुछ किताब छपी है, कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है, 2 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 5 यहां पर आप रिसर्च पेपर अपना शो कर सकते हो। वो पीयर रिव्यूड जर्नल में हो या फिर वो यूजीसी लिस्टेड जर्नल में हो, कोई भी हो, दोनों मान्य है। तो यहां पर मैक्सिमम 5 रिसर्च पेपर आपको
प्रेजेंट करना है, यहां पर बताना है, मेंशन करना है। हर पेपर के लिए आपको यहां पे 2 नंबर मिलेगा। 10 नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप गुणा भाग कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि यहां पर 5 ही आप मेंशन कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब आता है कि आपने टीचिंग कहीं करी, किसी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हो, अभी परमानेंट नहीं हो, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ा रहे हो, या आप किसी डिग्री कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट में एड हॉक पे हो, टेम्पररी बेसिस पे पढ़ा रहे हो, या फिर इसके अलावा पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस जिसको हम पीडीएफ कहते हैं, तो 2 साल के लिए आपको मिलेगा, यानी 2 साल 2 मार्क्स आपको मिलेगा 1 साल के लिए। तो मैक्सिमम यहां पर 2 साल हो गया। 5 साल अगर आप पढ़ाए तो 10 नंबर हो गया, ठीक है। या फिर 5 साल का पीडीएफ का एक्सपीरियंस है आपके पास तो 10 नंबर हो गया, तो 5 साल यहां पर ऐड होगा। अवार्ड, अब बात आती है अवार्ड की। आपने अगर कोई इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड पाया है या कोई स्टेट लेवल किसी राज्य सरकार के द्वारा आपने नंबर पाया है, अवार्ड पाया है, तो यहां पर 2 नंबर और यहां पर 3 नंबर आप मेंशन कर देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से आप इन सारे नंबर्स को काउंट करिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं। कोई बालक है, बीए किया है वो हिंदी से, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एमए किया हिंदी से। एमए करने के बाद उसने नेट का एग्जाम दिया और क्या कर गया, जेआरएफ क्वालिफाई कर गया हिंदी से। उसके बाद फिर उसने 4 साल में अपनी पीएचडी सबमिट कर दी, ठीक। अब इसके बाद सेट हो गया, ये हो गया। और इसने मान लीजिए 3 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं, ठीक है, ये हो गया। और मान लीजिए 3 इयर्स का इसका टेम्पररी किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में पढ़ाने का अनुभव है। बीए में मान लीजिए इसके थे 67% मार्क्स, 67% मार्क्स इसके मान लीजिए बीए में थे। तो इसको समझते चलिए कैसे काउंट होगा। 67 कहां जाएगा, 60 से 80 के बीच में, तो ये 13 आ गया, ये आप लिख दीजिए 13, ठीक है। एमए में मान लीजिए इसके मार्क्स बढ़ गए, 67 से आ गया 70% मार्क्स, ठीक है। तो 70 कहां आएगा, 60 से 80 के बीच में 23, ठीक। नेट जेआरएफ किया है और नेट है तो 7 नंबर यहां ऐड कर लीजिए, और बिना किसी डिस्टरबेंस के उसने चुपचाप पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली, तो 30 नंबर इसको मैं और ऐड कर देता हूं। 3 साल का 3 इसके रिसर्च पेपर पब्लिश हैं, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 नंबर यहां पे मिल जाएगा। और 3 ईयर का अपना ये सेल्फ फाइनेंस में या किसी टेम्पररी पोस्ट पे ये पढ़ा रहा है, तो हर साल के लिए कितना मिलेगा, 2 नंबर। तो 3 साल के लिए कितना हो गया, 6 नंबर। जोड़ दीजिए कितना हो गया, ये अवार्ड अभी हमने हटा दिया है। 6 6 12 7 19 और 6 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 का 5 हासिल बच गया 2 3 4 5 5 3 8, ये हो गया इसका 85 नंबर, ठीक है। यहां पे हमने ये लिया हुआ है 30 पीएचडी यूनिवर्सिटी के केस में, और अगर यही डिग्री कॉलेज होता तो इसको हम 25 कर लेते, तो ये कितना हो जाता, 80 हो जाता। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, ये एक हैक आप रख सकते हो या फिर आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी बेटा, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज में 60 नंबर ठीक ठाक माना जाता है, ये वाला एपीआई अगर 60 है, और यूनिवर्सिटीज के लिए 75 नंबर एपीआई ठीक ठाक माना जाता है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो। तो आप ये देख रहे हो, अगर मान लीजिए कोई बच्चा नेट जेआरएफ का 30 नंबर, इसको हटा दीजिए, कितने हो जाएंगे इसके, 55 नंबर। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पीएचडी कंप्लीटेड होगी, ठीक है। तो अपने आप ये लोग क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू के लिए। क्यों, क्योंकि जिनके पास ज्यादा एपीआई होती है उन्हीं को कॉल जाता है मोस्टली। ऐसा अभी ये प्रथा चल चुकी है, चाहे आपकी किसी भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे डिग्री कॉलेज में हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एपीआई को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, और बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो इस फॉर्मेट को यानी एपीआई को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप कितने पानी में हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपना एपीआई बना सकते हैं, ठीक। और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हो, सो दैट आपका यहां पे मार्क्स बढ़ जाए। इतनी बात समझ में आ गई।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में किस तरीके से एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है, इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। आप गूगल पे जाके डायरेक्टली इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी समझ के लिए। नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरी वीडियो आप जाके देख लीजिए। कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रश्न हो, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।